ठीक है। नवाब ऑफ बावलपुर की 1940 मॉडल ब्यूक का इंजन भी मैंने बांधा है। वाह वाह। जी। उसके अलावा कोई और यादगार? और बहुत सारी गोला शरीफ के पीरों की गाड़ियों के इंजन, आकबाऊ साहब की गाड़ी शेवरलेट ब्रेक ठीक नहीं होती थी, वो मैंने की है जी। नहीं ये गाड़ी ले लो और हीरे का सेट ले लो, 4 कनाल जमीन ले लो, रिश्ता भी ले लो, तभी आपने नहीं दी? नहीं, आज क्योंकि आपका रिश्ता इसके साथ था ना, इसके साथ ये रिश्ता टूट नहीं सकता। नहीं। पहली अपने पैसों से पहली गाड़ी कौन सी खरीदी? एल्विस स्पोर्ट्स 1200 रुपये में। 1200 रुपये में? फिल्म स्टार साकी की थी वो गाड़ी। नवाब अकबर बुख्ती की गाड़ी का काम भी किया मैंने। हाँ जी। वाह भाई, तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी। मेरे पास क्राउन है जो मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे बाबा ने लेके दी थी मुझे 9000 रुपये की। 1965 की क्राउन है और वो दाऊद सैगल की थी। शादियाँ कितने की? शादी एक ही है बस। एक ही बस? एक से क्या होता है आज के दौर में? आजकल तो लोग 2-2 3-3। एक का भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं टिप्स तमाशा। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ एक ऐसे कार मैकेनिक मौजूद है जिनको गुज़िश्ता तकरीबन झूठ भी बोला जाए तो कम से कम 50 साल तो हो ही गए होंगे अपनी फ़ील्ड में। और एक उस्तादी शिगिर्दी कैसे होती है, ऑटो मैकेनिक की फ़ील्ड में किस किस किस्म का चालाकियाँ होती हैं, फ्रॉड होता है, मजाक होता है, तेज़ी होती है, काम कैसे किया जाता है। क्योंकि आज के दौर में जो बच्चा 4 महीने भी दुकान पे लगाता है तो वो अगले दिन अपनी दुकान बनाता है और उसके बाहर लगता है उस्ताद फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। उस्ताद अपने आप को ये कहलवाते हैं कि नहीं? जी मोहम्मद इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। क्या आप खैरियत से हैं? ठीक है आप? शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह बड़े हशाश बशाश हैं, आज भी अपने हाथ से काम करते हैं आप हैं? ये अभी तक मैं 1964 में भर्ती हुआ था काम में, वाह। तो आज दिन तक काम ही कर रहा हूँ। मतलब कि 35 और 40 20 तकरीबन हो गया, अब अपना 50 और 55 साल हो गए आपको? ज़्यादा हो गए हैं। 55 से भी ज़्यादा, तकरीबन 58 ईयर्स हो गए। 58 साल 58 साल हो गए उनको अपनी फील्ड में, अपना कार मैकेनिक के हवाले से। जी बिल्कुल। उस टाइम आपकी एज क्या थी? एज मैट्रिक का जो लड़के की एज होती है, मतलब कि 14-15 साल? हाँ जी। 14-15 साल की उम्र, मैट्रिक के बाद आपने ये काम शुरू कर दिया। क्या ऐसा कोई ख़ास शौक़ था? शौक़ तो बहुत ज़्यादा था, फिर वो वालिद साहब का अपना वर्कशॉप था तो वो संभालने वाला कोई नहीं था, तो फिर मैंने टेक ओवर कर लिया फिर। वाह वाह। मतलब मैट्रिक के अलावा आपने नहीं पढ़ा? नहीं। गाड़ियों का शौक़ भी था, क्रेज़ था गाड़ियों का? बहुत ज़्यादा। आजकल के लड़कों वाला शौक़ था या उस टाइम का कोई और शौक़ था? उस टाइम अच्छी गाड़ी रखना, साउंड इंजन हो उसका और साफ सुथरी हो। ठीक है। हाँ, ये आजकल के वो छोकरों वाला काम नहीं था। आजकल के लड़कों वाला काम? नहीं। मतलब कि वही शौक़ था, उसके अलावा और कोई शौक़ नहीं? नहीं। तो आजकल मुझे ये बताएं कि अब मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि आजकल लड़के सीखने के लिए आते हैं, पैसा भी कमाना होता है, आज के दौर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो 4 महीने या साल सीख कर अपने नाम के साथ उस्ताद भी लगा लेता है, शॉप भी बना लेता है। अपने आप को उस्ताद नहीं कहता, आए हैं। मैं काम ही करता जा रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ। जो दिन आगे आता है मैं उस पर सीखता जा रहा हूँ, ये ख़त्म होने वाला काम नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मैं रास्ते में लड़कों को कह रहा था, मैंने कहा अगर अंकल ने ये कह दिया ना कि मैं उस्ताद हूँ तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं कहता कभी भी। मतलब कि 58 साल से आप काम करें और आज भी अपने आप को उस्ताद निकलवाते? नहीं। किस किस्म की गाड़ी आपके पास आई है आज तक? दुनिया की हर गाड़ी में काम किया मैंने। ठीक है। नवाब ऑफ बावलपुर की 1940 मॉडल ब्यूक का इंजन भी मैंने बांधा है। वाह वाह। जी। उसके अलावा कोई और यादगार? और बहुत सारी गोला शरीफ के पीरों की गाड़ियों के इंजन, आकबाऊ साहब की गाड़ी शेवरलेट ब्रेक ठीक नहीं होती थी, वो मैंने की है। हाँ जी। और बस अपनी गाड़ियों में लगा रहता था। कोई ऐसी कोई पर्सनैलिटी बड़ी, जिस तरह आपने गोला शरीफ वाले पीरों का जिक्र किया, हकबा वाला, और इसके अलावा कोई और शख्सियत आती थी? आती थी, बहुत आती थी मेरे पास। महमूद गिलानी साहब आते थे, उनकी कैडलेक थी, उसका काम, उसकी वो फ्लीटवुड थी, कैडलेक फ्लीटवुड, उसका काम। दुनिया की कोई गाड़ी हो, फोक्सवैगन, ये वो सारी। वाह। भागे नहीं है काम से? ना, भागने वाला तो अमान बच्चा हूँ, भाग किधर सकता हूँ। हाँ, भागता नहीं हूँ। कभी कोई ऐसी मुश्किल आई हो जिसमें आपने कहा यार ये एंड हो गया, यहाँ मेरे बस से बाहर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कभी भी नहीं कभी आई। भी नहीं हुआ? मुश्किलात आती रही हैं, लेकिन अल्लाह ने मदद की और काम निकाले मैंने।
मेरे अब्दुल्ला ने मुझे बताया कि आप एक दफ़ा एक लॉक, अक्सर वो सवाल किया मेरा कि लोगों के पास कोई गाड़ी ठीक करवाने के लिए आता है ना, अगर कोई इशारा ख़राब हो गया या कोई हैंडल ख़राब हो गया तो वो कहते हैं इसको चेंज करवा लें, उसको ठीक नहीं करते। फिर उस्तादी कैसी हुई, मैकेनिक किस बात का हुआ कि अगर चेंज ही करना है तो? कोई चीज़ टूट गई है तो वो तो मजबूरी है बदलाना, अगर नुक्स आ गया तो उसको ठीक करना चैलेंज होता है, बंदा करता है। वो तो करते नहीं आजकल के मैकेनिक, आजकल नहीं करते, वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। कि खोलो चेंज, दे आर मेकिंग मनी ओनली, बस वो पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं। ये बात है। हाँ तो ऐसे लोगों को अपने एक्सपीरियंस को मशवरा दें ना। ऐसे में मैं वही कहता हूँ ना कि आजकल के लड़कों को चाहिए कि ईमानदारी से काम करें, अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के जो उनकी हक हलाल की मजदूरी है वो लें। सही है, हाँ, लेफ़्ट राइट ना करें, सही है। उसमें बंदे की साख नहीं बनती। मुझे दूर दूर तक दुनिया जानती है और मेरी कदर करती है। हाँ जी। कितना सफ़र किया इस फील्ड में मैकेनिक के हवाले से? सफ़र का मतलब कहाँ कहाँ तक गए हैं इस काम के लिए? कभी किसी ने बुला लिया हो या गाड़ियों के शौक में कहाँ कहाँ तक गए हैं? नहीं, वो गाड़ियों का इधर ही किया है। कोयटा में था, मैं पैदा ही कोयटा में हुआ, बलूचिस्तान में, उधर ही काम सीखा। वालिद साहब का वर्कशॉप था तो मैंने उन गाड़ियों का काम किया और सब बड़े बड़े नवाब और उनकी गाड़ियों के काम किए हैं, किला साफुला के नवाब, और फिर हाँ ये नवाब अकबर बुख्ती की गाड़ी का काम भी किया मैंने। हाँ जी। वाह भाई, तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी। अच्छा, इस फील्ड में पैसा है कि नहीं? पैसा तो आप अगर जायज़ लेंगे तो उसमें बरकत भी बहुत है, और हराम तौब करेंगे तो उसमें नहीं है कुछ भी। वो तो फिर आपको बदनामी देखनी पड़ेगी। अभी जो इज़्ज़त लोग कर रहे हैं वो फिर ना होती शायद। सही से। अगर आप कार की फील्ड में आते, अगर मैकेनिक न होते तो फिर आप क्या होते? मैं एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए कहा था, अच्छा, तो वालदा ने नहीं जाने दिया मुझे। क्यों? उन्होंने कहा बस वो पुराने ख्याल की खातून थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहती। पहली अपने पैसों से पहली गाड़ी कौन सी खरीदी? अपने पैसों से पहली गाड़ी खरीदी थी एल्विस स्पोर्ट्स, 1200 रुपये में। 1200 रुपये? फिल्म स्टार साकी की थी वो गाड़ी। हाँ जी। उसके बाद फिर आती रही जाती रही। अभी हाल में आपके पास कौन सी 2 गाड़ियाँ यूनिक हैं, उसकी वीडियो हम अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे। मेरे पास क्राउन है, जो मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे बाबा ने लेके दी थी मुझे 9000 रुपये की। 1965 की क्राउन है, और वो दाऊद सैगल की थी जी। दूसरी कैडलक है जो मेरे बेटे ने ली है बड़ा पहले, वो भी मौजूद है, 1972 मॉडल है। अभी आपको तो इस वीडियो में तो मैं उसके शॉर्ट्स नहीं लगा रहा, लेकिन पार्ट 2 में आपको वो गाड़ियाँ राइड भी होगी, घूमे फिरेंगी, उसमें प्रॉपर रिव्यू करेंगे अंकल के साथ बैठकर। अच्छा, मुझे बताएं, इस फील्ड ने कभी आपको धोखा भी दिया? लोग करते हैं धोखा। अच्छा। हाँ, चक्कर देते हैं लोग, लेकिन अल्लाह बचाता रहा मुझे। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 76 है अभी। 76 साल बुज़ुर्ग शख्सियत अपने हाथ से काम करते हैं। क्या ज़िंदगी का हासिल क्या रहा है इस फील्ड में? आज भी अपने हाथ से काम करने का क्या मकसद है आपका? मुझे चस आती है, मज़ा आता है काम करते हुए, और जब काम कामयाब हो जाता है तो मेरा रूह भी खुश होती है, रूहानी खुशी होती है मुझे। मतलब कि आप अपने काम से मुखलिस हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल भी सुकून मिल रहा है काम करके, और मैं समझता हूँ वही रिस्क आपका हलाल है। इंशाल्लाह। मेरे माशाल्लाह 6 औलादें हैं और सारे अपने अपने कामों में हैं। शादियाँ कितने की? शादी एक ही है बस। एक ही बस? एक से क्या होता है आज के दौर में? आजकल तो लोग 2-2 3-3। एक काफ़ी है। एक काफ़ी है। अच्छा, जो आपके पास जो लड़के काम कर रहे हैं, कितने लड़के हैं इस टाइम? इस टाइम 4-5 हैं, आते जाते रहते हैं। तो लड़के आपके मिजाज के होते हैं कि नहीं होते? वो शरारती या वो शॉर्टकट वाले होते हैं? होते हैं, लेकिन उनको फिर सिखाना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी, कई लड़के मेरे बाहर हैं, कोई सऊदीया में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई किधर है, कोई किधर है, कामयाब है इंशाल्लाह। उस्ताद से मारे खाई हैं आपने? मैंने अपने उस्ताद से एक दफ़ा चांटा खाया था ज़िंदगी में। आपको उसका मकसद समझ आ गया होगा? हाँ, बस उसके बाद मौका नहीं दिया उस्ताद को। वो चांटा आपको आज तक याद है? आज तक याद है। आपके हाथ से किसी को लगा है? बहुतों को लगा है। पानों से या चांटों से? चांटों से। चांटों से इनके शागिर्द सीखते कर लेगा।